प्रिय छात्रों, एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 में आइए अध्याय 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे हम, जिसमें विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हमको हल करना है। तो हमें विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि दोनों से इस समीकरण को हल करना है। पहला क्वेश्चन हम पिछले वीडियो में कवर कर चुके हैं। ये अब दूसरा क्वेश्चन है। देखिए, दूसरा क्वेश्चन लिखा है 3x धन 4y बराबर 10, समीकरण पहला। दूसरा समीकरण लिखा है 2x ऋण 2y बराबर 2। तो इसको हम पहले देखिए विलोपन विधि से हल करेंगे और फिर प्रतिस्थापन विधि से। तो यहाँ हम लिख देते हैं विलोपन विधि। तो देखिए, विलोपन विधि थी हमारी समीकरण एक में बीच वाली जो संख्या होती है हमारी y वाली, उसका गुणा हम इसमें करते हैं और इस वाली संख्या का हम इसमें गुणा करते हैं। आप पिछला वीडियो देखिए, आपको काफ़ी समझ में आएगा। और ये सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं, एक आपने बेहतर समझा अगर तो बाकी के समझ में आ जाएंगे, क्योंकि समीकरण एक में हम दूसरे वाले समीकरण से गुणा करते हैं और दूसरे वाले में हम पहले वाले से, यानी इस समीकरण में हम 2 से गुणा करेंगे पूरे में, और समीकरण 2 में इस 4 से इस पूरे में गुणा करेंगे। यहाँ लिखेंगे हम समीकरण 1 में 2 से गुणा तथा समीकरण 2 में, तो देखिए समीकरण 2 में हम 4 से करेंगे, क्योंकि इस 4 का इसमें और इस 2 का इसमें। गुणा करने पर देखिए 2 से करेंगे हम तो 2 तिहाई 6x, 2 चौके 8y, 2 दाहम 20। इसी तरह हम इस समीकरण में गुणा किया इससे 2 तिहाई 6, 2 चौके 8, 2 दाहम 20। अब इसमें हम गुणा करेंगे इससे 4 दूनी 8, 4 दूनी 8x, 4 दूनी 8y और 4 दूनी 8। देखिए समीकरण इसको हम 3 नाम दे देते हैं और इसका समीकरण 4। और यहाँ पे हमको देखना है चिन्ह, तो यहाँ पे असमान चिन्ह है, प्लस माइनस के हैं, तो यहाँ लिखेंगे हम जोड़ने पर, क्योंकि समान चिन्ह में हमको जोड़ना है और असमान चिन्ह में हमको घटाना है। तो देखिए ये प्लस माइनस के कैंसिल हो जाएंगे और 8 6 14x बराबर 20 8 28। तो x बराबर 28/14, गुणे वाली संख्या बटे में 14 दूनी 28, x बराबर आ गया 2। अब इस x का मान जो आया है वो समीकरण हम 1 में रख देंगे। देखिए यहाँ लिखेंगे हम x का मान समीकरण 2 में 1 में रखेंगे, 1 में रखने पर। तो देखिए समीकरण 1 है हमारा 3x धन 4y बराबर 10। तो पहले समीकरण लिख लेते हैं। इसमें हम x की जगह 2 रखेंगे। यहाँ लिखा x का मान समीकरण 1 में, यानी समीकरण 1 हमने यहाँ पे लिख लिया है।
तो देखिए 3x की जगह 2 रखना है, प्लस 4y बराबर 10, वही आ जाएगा। 3 दूनी 6 प्लस 4y बराबर 10। तो देखिए 4y हम पहले लिखेंगे, 4y बराबर 10 और प्लस का जो 6 है इधर तो माइनस का हो जाएगा। तो 4y बराबर 10 में 6 गया 4, तो y बराबर आ जाएगा 4/4 यानी 1, यानी y बराबर आ गया 1। यहाँ हम लिख देंगे x बराबर 2, y बराबर 1। इस तरह से क्वेश्चन हमारा ये हल हो जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फेयर भी बना सकते हैं। अब इसी क्वेश्चन को हम देखिए, दूसरा ही क्वेश्चन को अब हम प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। देखिए यहाँ लिखेंगे हम दूसरा समीकरण, फिर से 3x धन 4y बराबर 10 और 2x ऋण 2y बराबर 2, समीकरण 2। तो इसको हम प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। अभी हमने विलोपन से हल किया इसी क्वेश्चन को, अब हम प्रतिस्थापन से हल करेंगे इसी क्वेश्चन को। देखिए प्रतिस्थापन का नियम क्या है। सबसे पहले हमको समीकरण 1 से x का मान निकालने पर, देखिए इस समीकरण से हम x का मान निकालेंगे तो पहले हम समीकरण लिख लेते हैं 3x प्लस 4y बराबर 10। तो x का मान निकालेंगे, देखिए इसमें हम तो लिखेंगे x बराबर 10 प्लस का y हो जाएगा माइनस का 4y बटे में 3, क्योंकि x वाली जो संख्या है वो गुणे में है 3, तो बटे में आ जाएगी, क्योंकि गुणे वाली संख्या हमेशा बटे में आती है। इसको हम समीकरण 3 नाम दे देंगे और x बराबर जो आया है समीकरण 3 के रूप में, इसका मान हम रखेंगे समीकरण 2 में। तो लिखेंगे यहाँ समीकरण 2 में x का मान रखने पर, x का मान तो देखिए x का मान रखेंगे हम समीकरण 2 में। तो 2 है हमारा समीकरण क्या, 2, और x की जगह हम पूरा ये समीकरण रखेंगे, यानी 10 माइनस 4y बटे 3। समीकरण 2 में हम रख रहे हैं मान, तो ये है समीकरण 2 लिखा हमने, और x की जगह हमने पूरा ये समीकरण रख दिया यहाँ पे। अब उसके बाद क्या लिखा है, माइनस 2y बराबर 2। आइए इसको आगे हल करते हैं। तो देखिए 2 दाहम 20 माइनस 2 चौके 8y और माइनस 2 बराबर 2, बटे में 3 है यहाँ पे, बटे में 3। देखिए माइनस का 8y और माइनस का यहाँ पे 2 चौके, देखिए इसमें गुणा हो जाएगा
इस 2 का हुआ तो 2 दाहम 20, 2 चौके 8, इस 3 का इसमें गुणा हो जाएगा। देखिए 3 दूनी 6y आएगा यहाँ पे, और 3 दूनी 6, तो 3 दूनी 6, तो माइनस का 8y और माइनस का 6y दोनों मिला के हो जाएगा माइनस का 14y बराबर 6, और इधर का हो जाएगा माइनस का 20, प्लस का हो जाएगा माइनस का। तो देखिए माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा हमारा, तो 14y बराबर -14y बराबर यहाँ पे बचेगा माइनस का 14। 20 में से 6 जाएंगे तो 14, क्योंकि प्लस माइनस या माइनस प्लस दोनों घटते हैं, तो माइनस माइनस कैंसिल, तो y बराबर 14/14। गुणे वाली संख्या बटे में जो माइनस करने में 14 बचा हुआ है, तो 14 एकम 14, y बराबर आ गया 1। अब इस y बराबर 1 का हम y का मान लिखेंगे हम समीकरण, y का मान, अब y का मान हम समीकरण 3 में रखेंगे। y का मान समीकरण देखिए जो y का मान 1 आया हुआ है, इस y का मान समीकरण हम 3 में रखेंगे। तो यहाँ पे हमने समीकरण 3 लिख दिया और मान रख दिया 10, तो x बराबर 10, माइनस है तो माइनस, फिर 4 है तो 4 और y की जगह 1, तो x बराबर 10, 4 एकम 4, 10 में से 4 जाएंगे तो 6 बचा, बटे में 3, 2 तिहाई 6, तो आ गया 2। आप देख सकते हैं जो हमने प्रतिस्थापन विधि से हल किया, इसमें भी y बराबर 1 और x बराबर 2 आया हुआ है। हम आपको विलोपन भी दिखाते हैं, इतना ही क्वेश्चन आया हुआ है आंसर, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये देखिए जो हमने विलोपन विधि से इसी क्वेश्चन को हल किया है। तो
y बराबर 1 और x बराबर 2